अभी भी बहुत सारे टेस्ट बचे हुए हैं, देर किसी भी हालत में नहीं हुई है। याद रखिए, अपनी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए अब से लेके जो टाइम बचा है 5 मई 2024 तक, वो काफी है। पर उस इंप्रूवमेंट का एक सिग्निफिकेंट पीस, एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। सो आप में से काफी सारे लोग आज बड़े दुखी होंगे क्योंकि कल इंडिया हार गई। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया हारी नहीं, जो हमारे प्लेयर्स थे पहले ही जीत चुके थे, एक गेम नहीं जीते फाइनल में। पर एक जबरदस्त चीज ये है कि एक स्टूडेंट है जय नाम का, उसका रात को मुझे मैसेज आया एंड आई थिंक ही वाज राइटिंग इट सीरियसली। उसने कहा सर हमारी टीम 10 में से 10 गेम जीती और फाइनल गेम हार गई। कहीं हमारे साथ ऐसा 5 मई 2024 जो नीट 2024 का दिन है, हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा और हम उस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मैं इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मैं आपको एक चीज ये जरूर बताना चाहता हूं। पहली चीज, अपने दिमाग में फालतू कनेक्शन मत बनाइए। ठीक है, आप, मैं जैसे भी बोलना चाहता हूं, आप ज्यादा कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आवर प्लेयर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक गेम उनकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। बट आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ ये सच बात है कि 5 मई 2024 2 बजे से 5:20 इसकी परफॉर्मेंस आपका करियर डिसाइड करेगी। इनफैक्ट इस वजह से हम लोगों ने इस वाले चैनल पे सालों से इस चीज को रिप्रेजेंट किया है कि पेपर 2 टाइम्स और मोर होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सारे आईसीसी के फाइनल और सेमीफाइनल मल्टीपल टाइम्स होने चाहिए, और जो लीग पार्ट होता है, जो मेरे हिसाब से काफी बोरिंग टाइप हो जाता है, इतने सारे लोगों के साथ खेल रहे हैं, उसको सुपर 6 टाइप में या मल्टीपल पूल्स में जाके कन्वर्ट कर देना चाहिए। बट कमिंग बैक टू दिस, ये एक फैक्ट है कि 2 बजे से 5:20 तक आपका जो परफॉर्मेंस होगा 5 मई 2024 को, वो डिसाइड करेगा कि आपकी मेहनत जाया हुई या काम आई। एंड आई थिंक इट इज अ ट्रेजेडी, बट करंट रियलिटी यही है कि एनटीए डिसाइड कर चुका है कि एग्जाम एक बार होगा। हालांकि इस बार जेईई और बोर्ड एग्जाम दो बार हो रहे हैं, और हमें इस टाइम पे पीक परफॉर्मेंस देनी है ना, इस टाइम पे हमें पीक परफॉर्मेंस देनी है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग का लार्जली इसी वजह से होता है कि अल्टीमेटली आपने कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, आपकी टेस्टिंग कितनी हुई, आपने अपना स्टैमिना कितना बिल्ड किया, आपने अपना एटीट्यूड कितना बिल्ड किया, दैट इज व्हाट विल डिसाइड कि इस दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। ठीक है, तो मैं इस वाले वीडियो में कवर करना चाहता हूं इस बात को कि आप क्या कर सकते हैं अभी से, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने का चांस 5 मई 2024 को 2 बजे से 5:20 तक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाए। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट टेस्टिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है। ऑनलाइन टेस्टिंग का था पहले, जिसमें 200 प्लस ऑनलाइन टेस्ट है ना। अभी हमने साथ में आपके लिए एक क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू कर दी है। आप में से काफी सारे लोगों ने एनरोल कर लिया है उसके अंदर। क्लासरूम टेस्ट सीरीज इस समय पे 60 सिटीज में 80 सेंटर्स पे है। कुछ सिटीज है जहां पे मल्टीपल सेंटर्स है, जो सिटीज काफी बड़े हैं, कुछ सिटीज में एक सेंटर है। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस सारी जद्दोजहद का रीजन क्या है। ये 2 बजे से 5:20 तक का परफॉर्मेंस तो इस तरह से देख लीजिए। टेस्ट के पहले आपको रिवीजन करना है। टेस्ट के दौरान पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में एग्जाम लिखना है। आप हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज में है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में है, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में एग्जाम लिखना है। क्लासरूम में तो ऑब्वियस है। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आपके आसपास कोई क्लासरूम सेंटर नहीं है, दैट इज परफेक्टली ओके। घर पे आपको डिसिप्लिन के साथ बैठ के पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में आप कैसे एग्जाम लिख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जाम से पहले रिवीजन, एग्जाम के दौरान पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में लिखना है। किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, 10 से 15 सेकंड में गोला मारो, आगे बढ़ो। यहां पे मैंने एक फ्रेज कंटिन्यूअसली यूज किया है, रन टू द एंड। आपका पहला फर्ज नीट जैसे एग्जाम में, जहां पे आपको 200 मिनट मिल रहे हैं 200 क्वेश्चन के लिए, वो ये है कि आप 200वें क्वेश्चन पे पहुंचे। आप अपने दिमाग में इस सोच के साथ एग्जाम दें
कि क्वेश्चन नंबर 191 टू 200 सबसे आसान क्वेश्चन है, आप उस पर पहुंचे नहीं तो गड़बड़ हुई। तो हमें दौड़ के आगे पहुंचना है, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा उस पर गोले लगाना है और बाद में आके उसे वापस देख लेना, एंड में टाइम जो बचेगा उसके अंदर। और तीसरी चीज, हमें अपना स्टैमिना बिल्ड करना है एक जगह पे बैठ के 3 घंटे 20 मिनट एग्जाम लिखने का। इट इज नॉट गोइंग टू कम इजी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपकी एज पे डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं, हम सब की एज पे हमें रील्स में मजा आता है, हमें शॉर्ट्स में मजा आता है। तो रील्स और शॉर्ट्स आर एसेंशियली बिल्ट अराउंड कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, 1 मिनट की चीज देखने के बाद आपको नई चीज चाहिए होती है अगले मिनट। इस केस में आपको 3 घंटे 20 मिनट एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू पीक टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग द एग्जाम हो गया। और आफ्टर टेस्ट आपको पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम क्यों करना है? इससे आपको अपने वीक एरिया पता चलेंगे, वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और इन वीक एरियाज को इसी का आपको रिवीजन करना है। आपको पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज नहीं करना, जहां पे गड़बड़ हो रही है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है, एंड दैट इज व्हाट ऑप्टिमाइजेस योर टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस मैं मार्क कर देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से टेस्ट में, तो एक तो चीज है कि क्या आप टेस्ट लिख रहे हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आपने टेस्टिंग चालू नहीं की है तो टेस्टिंग चालू करिए। यहां पे neetprep.com पे एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम है। ऑनलाइन के अंदर 200 से ज्यादा टेस्ट है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी है प्रोडिजी प्रोग्राम में, और फुल ड्यूरेशन टेस्ट भी है विच आर पार्ट ऑफ द हाई यील्ड टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो चालू हो चुकी है, पर अभी भी बहुत सारे टेस्ट बचे हुए हैं। देर किसी भी हालत में नहीं हुई है। याद रखिए, अपनी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए अब से लेके जो टाइम बचा है 5 मई 2024 तक, वो काफी है। पर उस इंप्रूवमेंट का एक सिग्निफिकेंट पीस, एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। आपने रिवाइज किया, टेस्ट लिखा, और टेस्ट के बाद आपको पता चला कि हाँ मैं इन एरियाज में वीक हूं, आपने उस पर दबा के रिवीजन किया। ठीक है, इन 5 चीजों को ध्यान रखना है। आपकी जो काफी सारी प्रॉब्लम होगी तो अच्छी बात है, लेट्स से आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, या किसी और की क्लासरूम या टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली लिखना है। टेस्ट से पहले रिवीजन करना है 12 से 15 घंटे का। आप अपने स्टडी आवर्स इस तरह से प्लान करें कि टेस्ट से पहले आप 12 से 15 घंटे डालेंगे। जैसे 26 नवंबर का टेस्ट आ रहा है, ठीक है, हम 26 नवंबर के टेस्ट को नेट प्रैक्टिस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इस 26 नवंबर को क्लासरूम में जाके आप टेस्ट लिख सकते हैं, यदि आपने क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसे भर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू विल टेक विद रिस्पेक्ट टू योर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, रिवीजन किया, उसके बाद वहां पे जाके प्रॉपर्ली एग्जाम लिखा, या ऑनलाइन फॉर्मेट में पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिखा, यदि आपके शहर में क्लासरूम टेस्ट सीरीज नहीं है, किसी भी जगह पे अटके नहीं, और अपना स्टैमिना बिल्ड किया। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 घंटे बाद मैं फोकस नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा ध्यान किया, फिर वापस आदत डालेंगे धीमे धीमे ये चीजें अब से लेके नीट एग्जाम तक। इमेजिन करिए, हम लोग आपके क्लासरूम के अंदर ही करीब 23 और एक टेस्ट 26 नवंबर को हो रहा है, टोटल 24 टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन आपके 200 टेस्ट हैं। दीज आर इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पर आपको करनी पड़ेगी डेलिबरेटली। जब आप टेस्ट के बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो इन्हीं 5 चीजों में से कोई चीज आपने मिस की होगी। आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद टेस्ट से जो आपको सुपर इंडिकेटर्स मिले, ये चीज आती है, ये चीज नहीं आती, आपने उस पर मेहनत नहीं की, तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, एक जगह पर अटक जाएगा। तो गाइस, ये हमारा बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव टेस्टिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और मैं आपको यह भी बता देता हूं, आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या है। 26 नवंबर से जो भी टेस्ट यहां पे आपको ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, यही क्लासरूम में भी होंगे। तो आपने यदि क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो आपको बस 26 नवंबर से फुल ड्यूरेशन टेस्ट देखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार देखिए जरा। 26 नवंबर का टेस्ट, इसका सिलेबस ये रहा, है ना। सेल के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, फिजिक्स में ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, 26 नवंबर के बाद अगला टेस्ट है 10 दिसंबर को। ठीक है, ये रहा 10 दिसंबर का टेस्ट। क्लासरूम में भी यही होगा, ऑनलाइन भी यही होगा। बायो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। केमिस्ट्री के अंदर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है। और फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देखिए, है ना,
तो आप बिल्कुल इस तरह से यहां पे फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन गाइस, ठीक है, यू विल बी परफेक्टली फाइन। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी परफॉर्मेंस को 5 मई 2024 के दिन कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इस पॉइंट से अपने एफर्ट के अंदर जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, लार्जली हम 3 चीजें कर रहे हैं, हम थ्योरी कर रहे हैं, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ये ना हो कि हम टेस्ट को इग्नोर किए जा रहे हैं, दिस इज नॉट डन, दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, दिस विल टेल यू वेयर टू फोकस। और भूल जाइए कल जो हुआ, गाली गलौच मत करिए, हमारी टीम ये खराब है वो खराब है, आवर टीम इज वेरी गुड, 10 गेम जीते, ऐसा होता है, ठीक है। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से अलाइन करना है कि जब आप टेस्ट के बारे में सोचते हैं, पहले तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन नहीं की टेस्ट से भागिए मत, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि 5 मई को जो एग्जाम होगा उससे पहले आपको पता चल जाए क्या गड़बड़ है। पर उसके अलावा जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज 5 थिंग्स। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, जो पीछे हुआ उसे आप भूल गए, पहला प्रॉमिस ये चाहिए। जो कल मातम मत बनाइए, कोई मातम बनाने की चीज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे प्रॉमिस करिए कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है और उसके बाद आप इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे टेस्ट देते हुए। मैं चाहता हूं कि 26 नवंबर के टेस्ट में आप क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की वहां पे आके, या आप घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, ये पांचों चीजों का आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। हमारे यहां से पिछले 4 नीट के एग्जाम से 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको लार्जली बता सकता हूं कि जो हम टेस्ट कराते हैं, जो हम एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराते हैं, दे आर इनफ टू क्रैक नीट। और हमारे जो टॉपर्स की लिस्ट है, दैट इज फेयरली रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट द फाइनल स्कोर इज गोइंग टू बी ऑफ नीट एस्पिरेंट। आपने सौम्यदीप हल्दर का देखा होगा, नीट का एग्जाम में उसका स्कोर आया था 715, हमारे लास्ट टेस्ट में उसका स्कोर आया था 710। इतना जबरदस्त कोरिलेशन होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट फॉलो व्हाट वी आर सेइंग एंड प्लीज इंश्योर कि टेस्ट आप लिखें और इन 5 चीजों का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों।